एवरीवन, हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने देखा है दैट वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं और कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स कैसे बनाते हैं। आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू ऑल द लेक्चर्स। बच्चों, ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही इजी है, आपको बस एक इंट्रोडक्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। सो प्लीज एंश्योर दैट ये चैप्टर आप ऑप्शन के लिए नहीं छोड़े। अगर आपको फॉर्मेट्स पता है तो ये चैप्टर के जो भी मार्क्स है वो बिल्कुल भी आपको 100% मिल सकते हैं। तो प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स। ओके, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं दैट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। इट इज एक्सट्रीमली इजी। आपको बस वर्टिकल फॉर्मेट में इनकम स्टेटमेंट बनाना है और आपको पिछले 2 साल के अमाउंट्स दिए गए रहेंगे, आपको बस उन्हें कंपेयर करके आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में से एक प्रॉब्लम लेंगे एंड देन वी विल डिस्कस दैट प्रॉब्लम इन डिटेल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन नंबर 5 है ऑन पेज नंबर 377। ठीक है, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ नोहा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 एंड 31 मार्च 18। ठीक है, हमें कुछ अमाउंट्स दिए गए हैं, तो अभी पहले क्या करेंगे, हम हमारा इस तरह से फॉर्मेट बना लेंगे। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ नोहा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 17 एंड 18। ठीक है, आपको जो पहले साल दिए गए हैं आपको उनके अमाउंट्स लिखने हैं पहले 2 कॉलम्स में, एंड इन द थर्ड कॉलम आप एब्सोल्यूट चेंज लिखोगे जैसे हम बैलेंस शीट में करते थे, एंड लास्ट कॉलम होगा आपका परसेंटेज चेंज। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट हम स्टार्टिंग क्या होता है हमारा, याद करिए, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है इनकम। यहां पे हमारा इनकम क्या है, सेल्स, राइट। सो लेट अस सी सेल्स के अमाउंट्स क्या है, 2 lakh and 3 lakh. So let us write this down. 2 lakh and 3 lakh. So there has been an increase in the sales as compared to last year. Absolute कितना increase है, 3 lakh minus 2 lakh, that is 1 lakh. And what is the percentage increase? 1 lakh upon 2 lakh into 100. कितना आता है ये, 50% इंक्रीज इन द सेल्स। हमारे फॉर्मेट में आगे हम क्या करते हैं, हमारे फॉर्मेट में हम सेल्स में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, लेट अस सी। यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया गया है 120 एंड 80। सो लेट अस राइट दिस डाउन। कॉस्ट ऑफ सेल्स 120 एंड 80। ठीक है, 120 एंड 80 मतलब पिछले साल 80,000 ही मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स था, लेकिन उसके पिछले साल इट वाज 1,20,000, मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ सेल हैज गॉन डाउन, डिक्रीज हुआ है कितने से, 40,000 से, राइट। इट इज अ गुड साइन। मतलब पिछले साल जो मुझे बनाने के लिए पैसे लग रहे थे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, इस साल मेरा सेल्स बढ़ गया है लेकिन मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गया, दैट इज अ वेरी गुड साइन। परसेंटेज डिक्रीज कितना, 40,000 upon 1,20,000 into 100, that is 33.33% decrease in my cost of sales। ठीक है, तो अगर सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते तो हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट, 2 lakh minus 1,20,000, that is 80,000। Here 3 lakh minus 80, that is 2,20,000. So what is the increase in my gross profit? 2,20,000 minus 80, that means 1,40,000 से मेरा gross profit बढ़ गया है। कितना परसेंटेज इंक्रीज, 1,40,000 upon 80,000 into 100, कितना आता है ये, 175% से मेरा gross profit इस साल बढ़ गया। See, this is the beauty of doing this comparative analysis of income statement. Now when I look at this, मुझे समझ में आता है कि बाबा इस साल का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है if I compare with the previous year. Like 175% increase हुआ है in the gross profit. Correct? Okay. आगे इसमें से हम माइनस करेंगे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। याद करिए आपका वर्टिकल फॉर्मेट क्या था, क्या है हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 8 and 12। आई एम गोइंग टू राइट डाउन इनडायरेक्ट
expenses 8,000 and 12,000. So मेरे indirect expenses में there has been an increase of 4,000. So percentage increase 4,000 upon 8,000 to 100. That means 50% से मेरे indirect expenses बढ़ गए हैं. ठीक है, और कुछ दिया है क्या हमें information? Nothing है, सिर्फ इनकम टैक्स का परसेंटेज दिया है. So now when I deduct my expenses from my gross profit, what will I get? I will get my net profit before tax. कितना आएगा? 80,000 minus 8,000, that is 72,000, right? And this is 2,20,000 minus 12,000, 2,08,000, right? And what is the comparative increase? 2,08,000 इस साल है और पिछले साल था 72,000. So कितने से बढ़ गया मेरा प्रॉफिट? 1,36,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है. And what is the percentage increase? 136 divided by 72,000 into 100. कितना आ रहा है? 188.89% increase in my profit before tax, right? और मेरा टैक्सेशन का परसेंटेज कितना है? देखो टैक्स कितना है? 50%. इतना ज्यादा टैक्स नहीं होता है, बट ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 72 का 50%, मतलब कितना? 36,000, राइट? यहाँ पे 2,08,000 का 50%, मतलब 1,04,000, करेक्ट? तो यहाँ पे टैक्स कितना बढ़ गया मेरा इस साल? 1,04,000 माइनस 36,000 कितना आता है? 68,000. So what is the percentage increase? 68,000 upon 36,000 into 100. कितना आया? 188.89% increase in my tax. Okay. And what will be my profit after tax now? 50% है ना, सो ये भी 36,000, ये 1,04,000, ये 68,000. कितना है? 188.89% increase. Getting it? Is this very very clear that comparative income statement कैसे बनाते हैं? बहुत अच्छे से समझ गया. Let us look at one more problem. तो और भी आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. See, let us see question number 6. On page number 378, let us look at the problem. Prepare comparative income statement of Saurabh Limited for the year ended 31st March 17 and 18. ठीक है, तो इस तरह से हमारा फॉर्मेट रेडी है. सबसे पहले अमाउंट हमारी क्या आएगी? सेल्स. 17-18 का कितना है? 4 लाख एंड 6 लाख. यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 4 लाख, दिस इज 6 लाख. ठीक है, मतलब कितने से एब्सोल्यूट चेंज हो गया है? 2 लाख रुपीज से मेरा सेल्स बढ़ गया है, करेक्ट? एंड व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? 2 लाख अपॉन 4 लाख इनटू 100, दैट इज 50% इंक्रीज इन द सेल्स, राइट? ओके, इसमें से हम माइनस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स. ये देखो 24 एंड 56, तो यहां पे हम लिख लेते हैं लेस cost of sales 24,000 and 56,000. Okay, मतलब how much has been the increase? 56 minus 24, that is 32,000 से मेरा cost of sales बढ़ गया इस साल. What is the percentage increase? 32,000 upon 24,000 into 100, that is 133.33% increase in my cost of सेल्स, राइट? अभी सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स गया तो क्या बच जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट. 4 लाख माइनस 24,000 कितना आता है? 3,76,000. ये मेरा पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट था. इस साल कितना है? 6 लाख माइनस 56,000, दैट इज 5,44,000. So what is the increase in the gross profit? 544 minus 376, that is 1,68,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है इस साल, ग्रॉस प्रॉफिट. और परसेंटेज इंक्रीज कितना? 1,68,000 अपॉन 3,76,000 into 100, that gives me
44.68% इंक्रीज। ठीक है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इतने परसेंटेज से बढ़ गया। आर यू गेटिंग दिस? ओके, अभी इसमें से हम क्या लेस करेंगे? हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो 16 and 24, so less indirect expense 16,000 and 24,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कितना इंक्रीज हुआ है? देखो 24,000 है इस साल, पिछले साल सिर्फ 16 था, मतलब 8,000 से देयर हैज बीन एन इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज इज 50%। ऑलराइट, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस विल बी माय नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आ रहा है? देखो 376 minus 16, that is 3,60,000 was my net profit before tax in the previous year। इस साल क्या है? 544 minus 24, that is 5,20,000। So what is the absolute increase in the net profit? 520 minus 360, that is 1,60,000। So what is the percentage increase? 160 upon 360 into 100, कितना आ रहा है? 44.44% increase in the profit before tax। और टैक्सेशन का परसेंटेज कितना है यहाँ पे? अगेन 50% दिया गया है। So let us calculate tax at 50%. This is 1,80,000. This is 2,60,000। ओके, पिछले साल 1,80,000 था, इस साल 2,60,000 है, मतलब टैक्स कितना ज्यादा है? 80,000 से इस साल मेरा टैक्स बढ़ गया। करेक्ट, एंड परसेंटेज विल बी 80,000 अपॉन 1,80,000 इंटू 100। कितना आ रहा है ये? 44.44% increase। Correct? And now is net profit after tax। Net profit after tax कितना बचता है? 360 minus 180, that is 1,80,000। 520 minus 260, that is 2,60,000। And total increase कितना है? 260 was my profit after tax in this year। पिछले साल it was 1,80,000। So total increase कितना है? 80,000। Correct? So percentage will be 80 upon 180 into 100, that is 44.44% increase। Right? तो जब मैं ये इनकम स्टेटमेंट देखती हूँ तो मुझे पता चलता है that मेरा इस साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 44.44% ज्यादा है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। ठीक है, इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड? सी दिस इज एक्सट्रीमली बेसिक। आपको बस दोनों साल के फिगर्स लिखने हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स में डिफरेंस फाइंड आउट करना है एंड परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज लिखना है। सो वर्टिकल फॉर्मेट में आपको करना है बच्चों। इट इज एक्सट्रीमली इजी। प्लीज गो थ्रू ऑल दीज लेक्चर्स, और अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए। मैंने पूरी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखी है बच्चों। आई होप यू आर गोइंग थ्रू ऑल द लेक्चर्स। मैंने सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, और आगे चल के वंस वी कंप्लीट द पोर्शन वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक रिविजन लेक्चर्स। तो मेरे साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग, वर्किंग हार्ड। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।